हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ कीड़ा। आज हम पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड के बारे में और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा देश है वेस्टर्न यूरोप में, जिसके नॉर्थ में जर्मनी है, साउथ में इटली है, ईस्ट में ऑस्ट्रिया है और वेस्ट में फ्रांस है। स्विट्ज़रलैंड में 4 भाषाएं बोली जाती हैं: जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमानिश। अब आते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। तो ओल्ड कॉन्फेडरेशन। स्विट्ज़रलैंड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ यूनिफिकेशन विच कॉमेंस्ड इन 1291। स्विट्ज़रलैंड एक यूनिफिकेशन का प्रोडक्ट है, मतलब कि छोटे छोटे कैंटोन्स का एक समूह है, संग्रह है। स्विट्ज़रलैंड वॉज नथिंग बट नंबर ऑफ सेपरेट कैंटोन्स। पहले स्विट्ज़रलैंड नहीं था, वो छोटे छोटे कैंटोन्स में बटा हुआ था। कैंटोन्स का मतलब आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या छोटे छोटे राज्य समझ सकते हैं। वो जो कैंटोन्स थे वो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग रूलर के अंडर में आते थे, यानी कि उन पे वो रूल करता था, हैब्सबर्ग रूलर ऑफ ऑस्ट्रिया। इन 1291 3 कैंटोन उरी, स्विच और अंडरवॉर्डेन ने एक कन्फेडरेशन में आए, मतलब कि वो एक अपना उन्होंने एक ग्रुप बनाया, संग्रह बनाया, समूह बनाया, टू एजर्ट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से आज़ादी लेने के लिए। 1353 में 8 कैंटोन्स ने उस कन्फेडरेशन को ज्वाइन किया। फिर 1648 में 13 कैंटोन्स ने, और ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के तहत उन्होंने अपने आप को मतलब सॉवरेन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड कर लिया। अब आता है कि फ्रांस जो है, फ्रांस ने अटैक कर दिया स्विट्ज़रलैंड पे और उस पर एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन थोप दिया, मतलब कि वहाँ अब जो भी होगा वो फ्रांस के हिसाब से होगा, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। पूरा कंट्रोल जो है फ्रांस पे चला गया। उसे हेल्वेटिक रिपब्लिक कहा गया। तो 1803 में नेपोलियन कंपेल टू रिस्टोर द ऑटोनॉमी ऑफ कैंटोन्स थ्रू एक्ट ऑफ मेडिटेशन। 1803 में नेपोलियन ने जो कैंटोन्स थे उसको कुछ ऑटोनॉमी दे दी एक्ट ऑफ मेडिटेशन के तहत। ठीक है, पूरी तरह ऑटोनॉमी नहीं दी, थोड़ी थोड़ी ऑटोनॉमी दी। स्विट्ज़रलैंड के लोग स्ट्रगल करते रहे। फिर 1815 में 22 कैंटोन्स आ गए। उन्होंने स्विस कॉन्फेडरेशन बनाया अपनी यूनिटी और सेफ्टी के लिए। फिर ऐसे ही करते करते सन 1848 में उन्होंने अपना पहला संविधान बनाया स्विट्ज़रलैंड का। मॉडर्न स्विस फेडरल स्टेट इस्टेब्लिश्ड। मॉडर्न स्विस फेडरल स्टेट की स्थापना हुई सन 1848 में। इसमें क्या हुआ कि जो ओल्ड कॉन्फेडरेशन अभी तक हम लोग देख रहे थे वो पूरी तरह से एक फेडरल स्टेट यानी संघीय राज में बदल गया। अब 1848 का जो संविधान है वो क्या क्या प्रोवाइड कराता है: बाई कैमरल फेडरल असेंबली यानी फेडरल पार्लियामेंट, फेडरल ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायालय, रेफरेंडम जनमत संग्रह जिसमें लोगों के पास ओपिनियन, लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं, पब्लिक वोट समझ सकते हैं, कॉलेजियल एग्जीक्यूटिव, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बेसिक राइट यानी कि लोगों के बेसिक राइट के बारे में इसमें बात की गई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1848 ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना स्विट्ज़रलैंड में। अब दूसरा आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1874। ठीक है, जो 1848 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसे रिवाइज किया गया। फेडरल असेंबली फ्रेम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेफर टू पीपल फॉर अप्रूवल। फेडरल असेंबली का मतलब है पार्लियामेंट। वहाँ के पार्लियामेंट ने नया संविधान बनाया और लोगों के पास उसे रेफ़र कर दिया अप्रूवल के लिए कि ये सही है कि नहीं है। अब 1874 के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स क्या हैं कि वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था। फिर सेंट्रलाइजेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट यानी कि पूरी जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड हो गई और जो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिला। नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवे, रेलवे का नेशनलाइजेशन हुआ। सिंगल जुडिशियल सिस्टम यानी सिंगल जुडिशियल सिस्टम हुआ। इसमें ये प्रोविज़न रखा गया था कि कैंटोन्स के लिए यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे छोटे छोटे स्विट्ज़रलैंड में उनके लिए भी जुडिशरी रखा जाए, लेकिन उसे एबॉलिश कर दिया गया और सिंगल जुडिशियल सिस्टम स्विट्ज़रलैंड में रखा गया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1874 है उसे रेफरेंडम के तहत अडॉप्ट किया गया था। अभी जैसे मैंने बताया कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के पास भेजा गया था अप्रूवल के लिए। अब 1874 के बाद सीधे 1999 में कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज होता है। 1874 का जो संविधान था वो बहुत ज़्यादा रिजिड था। ठीक है, तो
प्रपोज़ल आया कंप्लीट रिवीजन के लिए, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया और उसमें कुछ पार्शियल रिवीजन किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि एक्सपेंडेड द राइट ऑफ स्विस सिटीजन, यानी जो स्विट्ज़रलैंड के नागरिक थे उनके अधिकारों को और एक्सपेंड किया गया। डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड कैंटोन्स, फेडरल सरकार और कैंटोन्स के बीच में जो पावर है उसको डिवाइड किया गया, यानी सब्जेक्ट्स को बांट दिया गया कि इन पे ये कानून बनाएंगे, ये इनके अंडर में रहेगा। जो भी अमेंडमेंट्स हुए थे उन्हें न्यू टेक्स्ट में अडॉप्ट किया गया फेडरल पार्लियामेंट के द्वारा 18 दिसंबर 1998 में, और इसे रेफरेंडम के लिए भेज दिया गया अप्रैल 18 1999 में, यानी कि लोगों ने भी इसे स्वीकार कर लिया। और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना वो 1 जनवरी 2000 को नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है स्विट्ज़रलैंड का, और ये अभी चल रहा है। इसमें कुछ नाम चेंज किए गए थे, जैसे फेडरल असेंबली जो है उसे फेडरल पार्लियामेंट किया गया, फेडरल काउंसिल जो है उसे फेडरल गवर्नमेंट किया गया, फेडरल ट्रिब्यूनल जो है उसे फेडरल कोर्ट किया गया, नेशनल असेंबली जो है उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा गया, और काउंसिल ऑफ स्टेट जो है उसे सीनेट कहा गया। और इसमें प्रेम्बल भी ऐड किया गया जिसमें 6 टाइटल हैं, और इसमें प्रेम्बल ऐड किया गया और इस कॉन्स्टिट्यूशन में 6 टाइटल यानी 6 पार्ट हैं और 196 आर्टिकल हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।